वेलकम एवरीवन। तो हम पढ़ने जा रहे हैं ये थर्ड पार्ट फर्स्ट चैप्टर का, आपके सोशल स्टडी फर्स्ट चैप्टर हिस्ट्री का थर्ड पार्ट ये। तो थ्रू आउट दिस पीरियड देयर वाज अ ग्रेजुअल क्लीनिंग ऑफ द फॉरेस्ट एंड द एक्सटेंशन ऑफ द एग्रीकल्चर, अ चेंज फास्टर एंड द मोर कंप्लीट इन द एरिया दैट देन इन अदर्स। तो क्या हुआ कि इस पूरे काल में आप देख रहे होंगे कि जंगलों की कटाई बहुत हुई और खेती का इलाका बढ़ता जा रहा था और कुछ क्षेत्र में परिवर्तन ज़्यादा दिखाई दे रहा था, तेज़ी से ये परिवर्तन हो रहा था। द चेंजेस इन देयर हैबिटेट फोर्स मेनी फॉरेस्ट dwellers टू माइग्रेट। वहाँ से बहुत सारे जो प्रवासी वहाँ पे प्राय मतलब रहने के लिए रहा करते थे, उनका भी स्थान परिवर्तित कर दिया गया। द स्टेटेड स्टार्टेड टीलिंग द लैंड एंड बिकेम द पीजेंट्स। और कुछ वहाँ पे कृषि बन गए, लैंड की टीलिंग करने लगे और वहीं पे खेती करने लगे। These new peasants group gradually began to be influenced by the regional market, chieftains, priests, monasteries and the temples। और यहाँ पे ना ये कटवा के और बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे मुख्यालय बनवाया, पुजारी मठ बनवाया। तो उन चीज़ों को बहुत प्रभावित किया गया। मतलब ये जो नए आपके कृषि लोग आए, इन्होंने उस चीज़ को बहुत प्रभावित किया। मतलब वहाँ से सब कुछ हटवा दिया, जो पहले बना हुआ था वो हटा दिया। एज अ रिजल्ट द सफिशिएंट इकोनॉमिक एंड द सोशल डिफरेंस इमर्ज एमंग्स्ट पीसेंट। और इनके बीच में काफ़ी मनमुटाव होने लगा, एक डिफरेंस क्रिएट हो गया। सम पॉजेस मोर प्रोडक्टिव लैंड, अदर ऑल्सो कीप द कैटल्स एंड सम कंबाइंड द artisanal work of the agriculture activity during the lean seasons। और कुछ ने क्या किया कि देखिए किया क्या क्या उन्होंने, कृषकों ने यहाँ पे कुछ ने अपने लिए कुछ काम बनाया, कुछ ने कैटल्स रख लिए, कुछ ने एडिशनल वर्क किया और उससे अपनी इनकम जो है वो बढ़ाने लगे। एज अ सोसाइटी बिकम द मोर डिफ्रेंशिएटेड एंड द पीपल वर ग्रुप्ड इनटू द जातीज और द सबकास्ट एंड रैंक ऑल्सो इन द बेसिस ऑफ देयर बैकग्राउंड एंड देयर ऑक्यूपेशन। सो उनके हिसाब से उन्होंने रैंक बना ली और वो जाति के हिसाब से रहने लगे लोग बाग। आज भी जाति धर्म बहुत चलता है, तो उसी हिसाब से पहले भी थोड़ा सा उसी का रूपरेखा आज दिख रही है उसकी। द रैंक्स वर नॉट फिक्स परमानेंटली। और उनकी रैंक हमेशा फिक्स नहीं हुआ करती थी, कभी कुछ और ऊपर हो जाती थी, कभी नीचे हो जाती थे। एंड वेरीड द अकॉर्डिंग टू देयर पावर। और उनके पावर के अकॉर्डिंग वो जो है वेरी करती रहती थी। इन्फ्लुएंस एंड द रिसोर्सेज कलेक्टेड बाई द मेम्बर्स ऑफ द जाति। और जैसे उनको जितना अच्छा मिल जाता था उसके आधार पर उनका सब कुछ नियंत्रण बदलता जाता था। द स्टेटस ऑफ द सेम जाति कुड वेरी फ्रॉम एरिया टू एरिया। और उनका एक ही जाति का स्टेटस एरिया से एरिया वेरी करता रहता था। जातीज framed their own rules and the regulations to manage the conduct of the members। वहाँ के जो मेंबर थे उनको मैनेज करने के लिए उनका खुद का एक नियम बनाती थी वो कमेटी। और क्या होता था कि दीज रेगुलेशंस वर इन्फोर्स बाई एन असेंबली ऑफ द एल्डर्स डिस्क्राइब्ड ना सम एरिया एज अ जाति पंचायत। ऐसी असेंबली को क्या करते थे कि बड़े बुजुर्ग जो है ना उसको चलाने के लिए कुछ अच्छी चीज़ें बताया करते, तो उसमें उसको जाति पंचायत उस एरिया को जनरली रूप में कहा जाता था। बट द जातीज वर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू फॉलो द रूल ऑफ देयर विलेजर्स। और क्या होता था कि जाति जो है ना उसको अपने विलेजर्स के रूल भी फॉलो करने पड़ते थे। सेवरल विलेजेस वर गवर्न बाई द चीफ्टेंस। और बहुत सारे विलेजेस को अपने जो मुखिया हैं उनके अकॉर्डिंग भी उनको उसकी भी बात मानना पड़ता था। और टुगेदर दे वर ओनली अ स्मॉल यूनिट ऑफ द स्टेट। और वो सब मिलाकर एक छोटी सी इकाई हुआ करते थे। फिर उसके बाद देखते हैं न्यू टॉपिक हमारा क्या है। द रीजनल एंड द एम्पायर। वहाँ के रीजन्स और एम्पायर क्षेत्र और साम्राज्य जो होता है वो। द लार्ज स्टेट लाइक द दोज ऑफ द चोलाज, तुगलक और द मुगल इनकम्पास्ड मेनी रीजन्स। वहाँ के जो चोल हैं, तुगलक हैं और मुगल हैं जैसे बड़े बड़े राज्यों के अंतर्गत बहुत सारे क्षेत्र आया करते थे। एज अ संस्कृत प्रशस्ति
praising the Delhi Sultanate, Ghiyazuddin Balban explained that he was the ruler of a vast empire that stretched from the Bengal in the east and the Ghazni in the Afghanistan in the west and included all the South India. और वो जो थे ना लोग बाग, वो क्या करते थे कि बताया करते थे कि जो दिल्ली के सुल्तनत हैं गयासुद्दीन बलबन, उनकी प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति के उदाहरण के लिए देखा गया है कि वहाँ पे विशाल साम्राज्य के शासक उनको बताया गया और पूर्व में वो बंगाल तक फैला हुआ था, बंगाल से लेकर पश्चिम में अफ़गानिस्तान तक और अफ़गानिस्तान के गजनी तक फैला हुआ था, और जिसमें संपूर्ण पूरा दक्षिण भारत भी आपका सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया आता था। फिर क्या है, द पीपल ऑफ द डिफरेंट रीजन्स, गौड़ा और आंध्रा, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात, जिसको जो अपियरेंटली द फ्लड पीपल्स हिज आर्मीज, और इसमें बहुत सारे भिन्न क्षेत्रों के लोग भी आया करते थे, आर्मी सेना के लोग भी आ जाते थे। हिस्टोरियंस regarded of these exaggerated claims of the consequent, और इसमें लोग कुछ चले भी जाते थे यहाँ से। और जो इतिहासकार हैं वो विजय के इस अभियान को इनके दाव पे मतलब मानते तो थे कि हाँ ऐसा कुछ हुआ करता था, पर एट अ सेम टाइम दे ट्राई टू अंडरस्टैंड वाई द रूलर केप्ट क्लेमिंग टू हैव द कंट्रोल ओवर डिफरेंट पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। लेकिन वो साथ साथ ये भी जानने की कोशिश किया करते थे कि जो ये सब कॉन्टिनेंट के अलग डिफरेंट भाग हैं, इसमें अधिकार का उल्लेख इन लोग क्यों किया करते हैं। By the 700, many regions already possess the distinct geographical dimension and their own language and the cultural characteristics. 700 तक बहुत सारे क्षेत्र में ये लोग अपना भौगोलिक जो है बायोलॉजिकल वो फिक्स कर चुके थे, मतलब सब कुछ फिक्स हो चुका था, और यहाँ की लैंग्वेज भी फिक्स हो गई थी 700 तक। ओके, इसके बारे में आप काफ़ी डिटेल में पढ़ लेंगे 9 चैप्टर में। दे वर ऑल्सो एसोसिएटेड विद द स्पेसिफिक रूलिंग डायनेस्टीज, और यहाँ पे जो है क्षेत्र जो है वो राजवंशों के विशेष क्षेत्रों से जुड़ गए थे। देयर वॉज द कंसिडरेबल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन दीज स्टेट्स, और इनके बीच में क्या था कि कभी कभी टकराहटें हो जाती थी। Occasionally, the dynasties like the Chulas, Khilji, Tughlaq, Mughal were able to build an empire that was the pan-religions spanning diverse religions, or